तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपके तीनों चीजें बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। तो ध्यान रहे, जब ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है तो एक साथ तो एक ही फॉर्मेट के अंदर बनाया जाता है और उस फॉर्मेट को स्प्लिट कर दिया जाता है ट्रेडिंग और P&L में। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप देखें, क्वेश्चन के नीचे एक अलग से लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 2 लाख। तो ध्यान रखना, सभी क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर ये एडजस्टमेंट में दिया होता है, इसको हम एडजस्टमेंट मानते हैं। यानी क्वेश्चन से बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा तो दैट मींस वो एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाती है, दो अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है और क्लोजिंग स्टॉक एक आपका एसेट्स के अंदर आता है। तो आप इसको दो जगह लिखेंगे। क्लियर है? जो आपको मैंने फॉर्मेट लिखवाया है आप उस फॉर्मेट के अंदर ध्यान से देखें। क्लोजिंग स्टॉक एक आपने बाय साइड में ट्रेडिंग में लिखा हुआ है और एक आपका एसेट्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चन से बाहर अगर कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो वो आपके दो जगह जाएंगी। अब सारे जितने भी आइटम है वो एक ही जगह जाएंगे। तो पुट कर रहे हैं, सबसे पहले आपका कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल आपकी लायबिलिटी का पार्ट है और आप इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, राइट। इसके बाद मशीनरी आपकी एसेट्स है 70,000। इसके बाद आपकी सेल्स आपको गिवन है 8,20,000। एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट इस फॉर्मेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग क्लियर करेंगे, फिर P&L बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ये गलत तरीका है। जैसे जैसे आपको आइटम पता लगते जाते हैं आप उस वाले अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते रहें। पहले से ही तीनों फॉर्मेट बना के रखें। अगर आप उस फॉर्मेट से करते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत से टीचर वो फॉलो करते हैं तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दिया है परचेजेस। तो सबसे टॉप वाला पोर्शन छोड़े क्योंकि वहां पर आपका क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपकी से परचेज हो गई 4 लाख। इसके बाद लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, आपको दी है 10,000। तो 820 में से 10,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 8,10,000। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एक स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल का, तो कौन सा स्टॉक है आपका, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका है 1 लाख। इसके बाद ड्राइंग है 40,000। ड्राइंग कहां से माइनस करते हैं, कैपिटल के अंदर से आप क्या करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं, राइट, माइनस कर दिया। इसके बाद वेजेस है 1 लाख। तो वेजेस आप कहां पे डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो वेजेस है आपकी 1 लाख। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है 5,000, ये भी आपका ट्रेडिंग के अंदर आएगा, कैरेज इनवर्ड। इसके बाद है आपका सैलरी, सैलरी है आपकी 60,000। इसके बाद 2 जनरल एक्सपेंस 20,000, रेंट 50,000, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करें 5,000, तो 3,95,000 आपका अमाउंट आएगा नेट। डेटर, डेटर आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है 3 लाख। इसके बाद आपको कैश दिया हुआ है दैट इज 40,000। कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ P&L, कैरेज आउटवर्ड 20,000। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपका है 20। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका जो है लायबिलिटी है दैट इज 50,000। फॉर्मेट हमारा पूरा हो चुका है, यानी कि आइटम्स हमने सारे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, तो सबसे पहले जो क्लोजिंग होगी वो होगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपकी एक्सेस है 10,10,000। डेबिट साइड माइनस करने पे आपका आएगा जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो 10,10,000 में से आप माइनस करेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे 395 और 1,05,000 दोनों मिलाकर, तो ये आ रहा है 4,10,000। क्लियर है? यहां से जीपी निकली, जीपी को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, ग्रोस प्रॉफिट। अब इस ग्रोस प्रॉफिट में से आप P&L के सारे आइटम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2
नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं माइनस करके क्या क्या आ रहा है। अब 4,10,000 में से माइनस करेंगे 60-20 80,000 माइनस 50-20 70 और 20 90,000 दैट इज 2,40,000। तो नेट प्रॉफिट यहां पे ऐड कर देंगे 2,40,000। तो आपका 5,60,000 अमाउंट आएगा। देखो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग क्लोज किया तो क्या आंसर आया जीपी, वो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर इस अकाउंट से क्या निकल के आया नेट प्रॉफिट। फिर ये नेट प्रॉफिट कहां ऐड करेंगे कैपिटल में। तो कैपिटल में एडजस्ट करके आपका अमाउंट आया 5,60,000। तो लायबिलिटी साइड में ऐड कर रहा हूं तो 6,10,000 आपका अमाउंट आएगा 6,10,000। असेट साइड का भी आप टोटल करेंगे तो आपका 6,10,000 आ रहा है और हमारी ये क्या होगी बैलेंस शीट भी मैच हो गई। तो इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पर ये क्वेश्चन जो है विदाउट एडजस्टमेंट है। इसमें एक ही एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चंस की बाउंड्री से बाहर लिखा है यानी अलग से लिखा है तो वो आपकी पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है। और पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट के जो आइटम है वो दो जगह जाते हैं, एक आपका ट्रेडिंग में यहां पर और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट्स में। उसके बाद जो जो आइटम थे वो आपके प्रॉपर नंबरिंग से आप जहां जहां जो जो आएगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे, ना कि आप पहले ट्रेडिंग करें फिर पीएनएल करें, नहीं आपको एक साथ ही करना है। फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, फिर पीएनएल अकाउंट क्लोज करना है। पीएनएल अकाउंट से जो भी आएगा निकलेगा फिगर वो कैपिटल में से प्लस माइनस होगा, देन आपके दोनों साइड मैच हो जाएंगी तो आपका आंसर सही होगा।